नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आंदोलनकारी छात्रों को सीधा संदेश देना चाहता हूं। आज संपूर्ण भारतवर्ष में पहली बार शिक्षा के विषय पर आंदोलन हो रहे हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर के परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, उससे युवा नाराज है। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों में भी पेपर लीक और पेपर में धांधली के मामले सामने आ रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही पिछले 9 वर्षों में 20 पेपर लीक की घटनाएं हो चुकी हैं, जो राज्य स्तरीय परीक्षाओं में देखी गई हैं। इससे युवा नाराज है। संपूर्ण भारतवर्ष का युवा पेपर लीक और पेपर में हो रही धांधली के कारण नाराज है। इन परिस्थितियों में कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं के आवाज बनकर आई और उसने मंच प्रदान किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन को अब युवाओं का समर्थन प्राप्त होने लगा है। संपूर्ण भारतवर्ष से युवा दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। संसद मार्च में संपूर्ण भारतवर्ष से युवा पहुंचे थे और अब जो लाठीचार्ज दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया, जो अमित शाह जी के आदेश पर हुआ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सहमति थी, उसके विरोध में संपूर्ण भारतवर्ष में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों और नेतृत्वकर्ताओं को यह समझने की आवश्यकता है कि आपका निष्पक्ष होना अत्यंत आवश्यक हो गया है। यह संभव है कि आपकी व्यक्तिगत आस्था किसी विशेष राजनीतिक दल के साथ हो सकती है, लेकिन आज आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज आपके आंदोलन से, आपके मंच के अंतर्गत संपूर्ण भारत के युवा एकत्रित हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। वह अपने समस्याओं को लेकर घरों से बाहर निकल रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी को भी यह उम्मीद नहीं होगी कि इतनी भारी जन समर्थन इतने कम दिनों में उन्हें प्राप्त हो जाएगा, और यह इसलिए है क्योंकि युवा राजनीतिक दलों से पूरी तरीके से नाराज है। किसी भी राजनीतिक दल से युवा प्रसन्न नहीं है और युवा एक ऐसा मंच चाहते थे जो निष्पक्ष हो, किसी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं करता हो। और जब उन्हें यह मंच कॉकरोच जनता पार्टी ने दिया है, तो संपूर्ण भारत वर्ष के युवा आंदोलित होकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। प्रयागराज, दिल्ली, बंबई, प्रदेश और राष्ट्र के भिन्न भिन्न शहरों में आंदोलनकारी युवा बाहर आकर अपना आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है, उसके साथ ही पुलिस ने जो गलत एफआईआर छात्रों के ऊपर किया है, उसके विरोध में भी वकील सड़कों पर आ रहे हैं और यह प्रदर्शन अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रहा है। यह प्रदर्शन गांव गांव, शहरों शहरों तक पहुंच रहा है और इसीलिए आज कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों और उनके नेतृत्वकर्ताओं की जिम्मेदारी बढ़ा रहा है। मेरी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके जी से यह निवेदन है कि आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। आपकी व्यक्तिगत आस्था किसी भी राजनीतिक दल से हो सकती है, लेकिन आज आपको निष्पक्ष होना आवश्यक है, क्योंकि अगर आज आप निष्पक्ष हो गए तो जनता अब इस आंदोलन को स्वयं ही चला देगी। आप देख रहे होंगे कि जंतर मंतर पर विभिन्न राज्यों, विभिन्न शहरों से लोग स्विगी, जोमेटो से छात्रों के लिए खाना ऑर्डर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जाइए, जो भी छात्र भूखा हो उसे भोजन दे दीजिएगा। यह जनता का युवाओं के प्रति प्रेम है, छात्रों के प्रति समर्थन है। अब जनता इस आंदोलन से जुड़ रही है। विभिन्न शहरों में, छोटे छोटे गलियों और कस्बों में छात्र घरों से बाहर निकलकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रयागराज के छोटा बघाड़ा, सुभाष चौराहा के अलावा वकीलों द्वारा हाईकोर्ट कचहरी पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली में, बंबई में, भोपाल में, हर जगह आंदोलन हो रहे हैं। अतः यह छात्रों का आंदोलन अब संपूर्ण भारतवर्ष में फैल रहा है। अब जनता आंदोलन को स्वयं आगे बढ़ाएगी। अब युवा अपने इस आंदोलन को स्वयं आगे बढ़ाएंगे। अभिजीत दीपके जी को सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पर निष्पक्ष होकर डटे रहना है, बिना डरे, बिना खौफ के, बिना किसी राजनीतिक दल के समर्थन की उम्मीद लिए बिना, क्योंकि आज आप हजारों, लाखों, करोड़ों युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका मंच अत्यंत महत्वपूर्ण है और उससे युवा एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। पेपर लीक और पेपर धांधली जैसे मुद्दे बंद हो जाएंगे। उनकी यह उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए, उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके जी से यह विनम्र निवेदन है कि आप
जंतर मंतर पर निष्पक्ष होकर अड़े रहिए, अपने आंदोलन को जारी रखिए। आप सिर्फ वहां बैठकर आंदोलन को जारी रखिए, आंदोलन को मंच प्रदान करिए। आप देखिए संपूर्ण भारतवर्ष के युवा, संपूर्ण राज्यों के विभिन्न शहरों में युवा आंदोलित होकर बाहर निकलेगा और आपका समर्थन करेगा, क्योंकि युवाओं की आवाज आज कॉकरोच जनता पार्टी है। आप उन सभी राजनीतिज्ञों से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं युवाओं के लिए, जो राजनीतिक दल स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। यह संभव है कि कोई राजनीतिक दल जंतर मंतर पर सीजेपी के मंच पर चढ़कर भाषणबाजी करके चला जाए, यह स्वार्थ सिद्धि के लिए छात्रों के युवाओं का आंदोलन को समर्थन करे। लेकिन आपको निष्पक्ष रहना है, जो आना चाहता है उसका स्वागत है, और मंच को स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। यह ध्यान दें कि मंच से कोई ऐसी बयानबाजी नहीं हो, किसी प्रकार की धार्मिक बयानबाजी, किसी प्रकार की सेकुलर नॉन सेकुलर बयानबाजी ना हो, सिर्फ छात्रों के मुद्दों पर ही बात होनी चाहिए। और अभिजीत दीपके जी को सिर्फ छात्रों की आवाज उठानी चाहिए और छात्रों के मुद्दों पर ही बात करनी चाहिए। इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार पर भी चर्चा करनी चाहिए कि परीक्षाओं में हो रही धांधली तो रुके ही, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हो। जो भारी लूट जारी है शिक्षा व्यवस्था में, उस लूट को बंद किया जाए। इसके साथ ही पाठ्यक्रम ऐसे सुनिश्चित किए जाए जिससे युवाओं को रोजगार मिले। आप आंदोलन को शिक्षा पर केंद्रित रखिए, छात्रों की बात करिए, छात्रों के लिए मंच दीजिए और राजनीतिज्ञों को राजनीति करने दीजिए। जनता यह आंदोलन आगे बढ़ाएगी, युवा यह आंदोलन बढ़ाएगा, और आज जनता और युवा मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा भी रहे हैं। राजनीतिज्ञों का भी अपना आंदोलन प्रारंभ हो चुका है। जब राजनीतिज्ञों ने यह देखा कि छात्रों का आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है, हर शहर, हर गली, हर चौराहे पर युवा एकत्रित होना प्रारंभ हो गए हैं, तो राजनीतिज्ञ भी युवाओं के समर्थन में खड़ा होना प्रारंभ हो गए हैं। जब आप लोग एकजुट होकर आंदोलन करेंगे तभी राजनेता आपके लिए लड़ेंगे, क्योंकि संगठन की शक्ति को देखकर ही राजनेता आपके आगे झुकेगा, आपके लिए बात करेगा। और संसद मार्च जो आपके संगठन की शक्ति थी, उसी के कारण आज सभी दलों के राजनीतिज्ञ आपके साथ खड़ा होना प्रारंभ हो गए हैं। कुछ राजनीतिज्ञों का कार्य हमें व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगा, जैसे आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण जी। रावण उनका नाम रख दिया है, चंद्रशेखर आजाद जी। चंद्रशेखर आजाद जी युवाओं के आंदोलन से जुड़े रहे। वो एक रात पहले भी रुके थे, उनको हमने देखा कि किस प्रकार वो युवाओं के समर्थन में खड़े थे। उनकी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने भी युवाओं का समर्थन किया। उसके साथ ही वो संसद भवन में भी धरने पर बैठे हुए हैं, युवाओं पे हुए लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं। उनका कार्य मुझे अच्छा लगा। डिंपल यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की पत्नी है, उन्होंने भी छात्रों के आंदोलन में सहभागिता निभाई और बहुत अच्छा कार्य किया है। इसके अलावा आज माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी, खड़गे जी, इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल जी इत्यादि ने लाठीचार्ज के मुद्दे को उठाया और अपनी आवाज बुलंद की। यह आवाज तभी बुलंद हुई है आपके समर्थन में, जब आप संगठित होकर निष्पक्ष रूप से छात्रों के लिए आंदोलन किए हैं, छात्र एकजुट होकर सड़कों पर आए हैं। और जब तक छात्र सड़कों पर नहीं आएंगे, आंदोलित नहीं होंगे, एकत्रित नहीं होंगे, विभिन्न शहरों में, गांवों में, चौराहों पर अपना प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक यह नेता भी आपके साथ नहीं खड़े होंगे, सरकार भी आपकी बात नहीं सुनेगी। और आज समय है कि आप सभी एकजुट होकर सरकार के प्रति एक जवाबदेही तय करिए कि सरकार जवाबदेह बने। किसी व्यक्ति को जवाबदेह बनाया जाए जो यह निर्धारित करे, जो यह सुनिश्चित करे कि पेपर लीक बंद हो जाएंगे। सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, विभिन्न राज्यों के पेपर लीक बंद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की स्थिति भी बहुत बुरी है। उत्तर प्रदेश में 20-20 पेपर लीक हो चुके हैं। वहां भी पेपरों में धांधली और पेपर लीक होना बंद हो जाए। हर राज्यों में पेपर लीक बंद हो जाए। छात्रों को न्याय मिले, छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले। यह प्रथम अवसर है जब शिक्षा के लिए संपूर्ण भारतवर्ष एकत्रित हुआ है। यह स्वर्णिम भारत के भविष्य की प्रथम कड़ी है, प्रथम चरण है, जब भारत का युवा अपनी शिक्षा के अधिकार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, निष्पक्ष पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छे पाठ्यक्रम के लिए, रोजगार पूरक व्यवस्था के लिए, पाठ्यक्रम के लिए लड़ेगा नहीं, आंदोलन नहीं करेगा, सड़कों पर नहीं आएगा, तब तक भारत के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण होना संभव नहीं है और युवाओं के भविष्य का निर्माण होना भी संभव नहीं है। इसीलिए आप सभी आंदोलन करने वाले छात्रों से, छात्राओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी अपने निरंतर संघर्ष को जारी रखें। जनता आपका साथ देगी। हर शहर, हर गांव, हर कस्बे, हर जिले का युवा आपके साथ खड़ा होगा और यह आंदोलन एक स्वर्णिम इतिहास लिखेगा।
और वह इतिहास भारत के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करेगा। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।